हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नारियल के छिलकों का बहुत ही अच्छा सा यूज़। क्या यूज़ कर सकते हैं हम, किस तरह से यानी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत जाता है जिसे आप अगली बार फेंकने से पहले 100 बार सोचोगे कि मैं इसे फेंकूँ या नहीं। तो ये इस तरह के नारियल के छिलके जब भी आपके पास आपको मिले तो ऐसे ले ले और इन्हें ऐसे में से ना रेशे जो होते हैं, इनके रेशों को निकाल के आप अलग कर लीजिए। मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से, जिसमें ये आपको बहुत ही काम आते हैं। और यही नहीं, आपको इसके लिए आप जैसे कि आप अगर किसी को बवासीर है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये इस तरीके से इन्हें निकाल लेने हैं, इसके रेशों को। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से सबको अलग अलग कर लेना है। और जो इनमें से जो एक बुरादे जैसा है, इसका पाउडर जैसा जो वो झड़ेगा, उसको भी नहीं फेंकना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारे लिए। तो किस तरीके से उसका यूज़ करना है मैं वो भी बताऊंगी। पहले एक बार आप सारा इसे निकाल करके इकट्ठा कर लें एक जगह पर, और इस तरीके से इनको आपको ऐसे सबको अलग से निकाल लेना है। आपको इसको एक ही उसमें से मतलब बिल्कुल एक एक रेशे ऐसे अलग करने हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम तो लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर हाँ, बाद में जब इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है तो आप उससे भी बहुत खुश होंगे। इस प्रोसेस को करते हुए जो इसमें से ये बुरादा टाइप निकलेगा उसको हमें फेंकना नहीं है, वो भी बहुत यूज़फुल होता है और उसे ही रखना है, क्योंकि असली कोकोपीट बनाने में वही हमारी हेल्प करेगा। तो जब ये आपको निकालोगे ना, तो इसके बाद जो ये रेशे इसमें से भी सारा झड़ जाएगा। तो जो ये पतले पतले रेशे हैं ना, इसको आप सर्कल करके आप इसे अगर आप बर्तन धोना चाहो तो आप बर्तन भी धो सकते हो। काफ़ी अच्छा काम करता है ये जूने की तरह, और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छे से बर्तन साफ भी होते हैं। तो आप इससे वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से कुछ आपको गोल बनाना है और आप बना करके, बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है ये। जब आप इसको एक बार यूज़ कर देते हैं तो दूसरी बार में ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और ऐसे भी अगर आप इसे निकाल लोगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, और इसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आप जब ये निकाल लेंगे और सारे रेशे अलग हो जाते हैं, तो फिर आप इसके बुरादे को आप इस तरीके से कुछ सारा एक ही उसमें स्टोर कर लें और रख लें। तो चलिए अब मैं आपको बाकी का यूज़ बताती हूँ। जो ये बुरादा मैंने आपको दिखाया, इस बुरादे को आपको रख लेना है, और सारा एक साथ ही मैं इसको लास्ट में बताऊँगी कैसे हमें इसको स्टोर करके रखना है। तो उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अभी जो बाकी के रेशे बचे हैं नारियल का, पहला यूज़ है जो मैं आपको वो बताती हूँ कि इस छिलके का किस तरीके से आपको यूज़ करना है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो प्लांट्स को धूप से बचाने के लिए और उसमें नमी बनी रहे, उसके लिए हम प्लांट्स के चारों तरफ हम इसको लगा सकते हैं। और लगाना कुछ इस तरीके से है, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको इस तरीके से चारों तरफ से इनको रख देना है। अगर आप गमलों में प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में प्लांट लगा रहे हो आप उसमें भी रख सकते हैं। और वो कैसे रखना है वो मैं आपको अभी दिखा के बता दूंगी कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट मिट्टी में भी रखना है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि गमले में आप इस तरीके से चारों तरफ रख सकते हैं, और पौधे में बहुत अच्छी से नमी बनी रहेगी। अगर आप गर्मी में एक दिन पानी भी स्किप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लांट्स में। और बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है मई जून में, आपको भी पता है कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत अच्छे से नमी को बना के रखता है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि अगर आप मिट्टी में प्लांट को लगाते हैं तो आप मिट्टी में भी बस इस तरीके से उनकी जड़ों के पास में आपको रख देना है। बहुत कुछ अलग इसमें ऐसा नहीं करना है, सिंपल प्लांट्स के पास में जड़ों में ऐसे रख दो और उसमें भी नमी आपकी बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए ही इसे यूज़ करना है, आप किसी भी तरह के पौधों में इसे रख सकते हैं, तो ये सभी के लिए यूज़फुल होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर के अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए। इसके अलावा जो अब नारियल के छिलके होते हैं उन्हें आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ में आप मिट्टी को भी मिला सकते हैं, और मिट्टी के अलावा अगर आपके पास आपने कोई किचन वेस्ट से खाद बनाया हुआ है तो आप उसको भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, और उसके साथ में फिर थोड़ा इसको और थोड़ा उसको मिक्स करके आप इसमें डालिए और इसे 1 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। किसी भी कोने में रख दीजिए गार्डन में, और डोंट वरी इसमें मच्छर वगैरह अभी तक तो मुझे कभी नहीं दिखे हैं कि इसमें मच्छर लगे हों, क्योंकि मैंने इसके पहले भी बनाया हुआ है। बस इस तरीके से बनाना है और थोड़ा पानी ऐड करना है, और फिर बाकी इसको एक बिल्कुल साइड में रख देना है। बाकी 1 महीने के लिए आप इसे भूल जाइए। 1 महीने बाद आपका ये पूरा अच्छा सा कोकोपीट रेडी हो जाएगा, और उसके बाद आप इसे किसी भी प्लांट में मिला के डाल सकते हैं। मैं अभी बस थोड़ा सा ही बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे जो है इसका भी उस एक प्लांट है उसमें भी यूज़ करना था, और इस बार मुझे बस ये थोड़ा सा ही मिला है। बाकी अभी मेरे पास इतने ज़्यादा छिलके थे नहीं, तो इसलिए मुझे कुछ और भी प्लांट्स में इसकी ज़रूरत थी अभी, तो मैंने उसके लिए रख दिया है, और कुछ मैंने पहले यूज़ कर लिया था।
तो अभी मेरे पास सिर्फ थोड़े से थे और तो मैं ये थोड़े से ही बना करके आपको अभी दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसमें पूरा अच्छे से जितना आपका आया भर सकते हैं। आप कोई बड़े बर्तन भी ले सकते हो। और यही नहीं, इसके बाद इसी में आपको वो ज़्यादा भी जो था वो भी आपको सब कुछ इसी में ही ऐड करना है अच्छे से। और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको पानी ऐड करके इसको ढक करके रख देना है। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी आप करके रख सकते हो कि मिट्टी खोद करके और उसके नीचे दबा दो, या फिर किसी पॉट में बड़े से लेकर के गमले में अंदर मिट्टी के साथ में इसको दबा सकते हो। तो उससे एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र भी रेडी हो जाता है प्लांट के लिए। बट ये कोकोपीट है, कोकोपीट बनाने के लिए आपको इस तरीके से रखना होता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे यूज़ की तरफ। नारियल के छिलके को आपको थोड़ा सा जला लेना है और जलाने के बाद इसको हमें बिल्कुल ठंडा करना है। और जलाना बिल्कुल इस तरीके से है कि वो प्रॉपर जो है कुछ भी बचे ना वो जल जाए अच्छी तरह से। और इस तरीके से जब वो बचे तो इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडे करने के बाद इसकी जो राख है उसको आपको छन्नी से छानना है हमें, क्योंकि हमें बिल्कुल जो उसका पाउडर वाला पीस होता है हमें बिल्कुल वो चाहिए होता है, बिल्कुल जो फाइन पाउडर होता है वो। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए तभी इसको आपको टच करना है और ऐसे इसको छन्नी से छान लेना है। इसका जो बिल्कुल फाइन पाउडर है इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब इसी पाउडर में आप या तो घी मिला करके इनकी गोलियां भी बना सकते हैं, और या फिर इसको इसी तरीके से रख करके बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में सुबह आपको लस्सी या फिर छाछ के साथ में आपको खाना है। बाकी बचे पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं और इसे आप काफ़ी लंबे टाइम तक खा सकते हैं। इस तरीके से आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हैं क्वांटिटी में। तो अब आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।